तो इस सवाल में अपन से पूछा है कि जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, उसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो इस लेटरल सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा अगर इस सिलेंडर के अंदर एक क्यू चार्ज रख दिया हो। तो हमें यहाँ पे जो सिलेंडर उसके डायमेंशंस दे रखे हैं। सिलेंडर की लेंथ 2L है और रेडियस R है और उसके बीचों बीच एक चार्ज रखा है। तो अगर मैं बोलूं इस सिलेंडर में से जो भी फ्लक्स जा रहा होगा वो कहाँ कहाँ से जा रहा होगा? वो इस वाली सरफेस से बाहर निकल रहा होगा, इस वाली सरफेस से बाहर निकल रहा होगा और इस कर्व्ड सरफेस में से बाहर निकल रहा होगा। तो अब जो इसमें से फ्लक्स है टोटल, उसको अपन लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू द टू सरफेसेस, बाजू वाली सरफेसेस और कर्व्ड सरफेस में जो आ रहा है। तो 2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू द फेसेस बोल देता हूँ, फेस प्लस फ्लक्स थ्रू लेटरल सरफेस। तो हमने जैसे अपने सॉलिड एंगल की वीडियो में भी देखा था कि इस डिस्क में से जो भी फ्लक्स जा रहा होगा उसको अपन कैसे करके लिख सकते हैं। उसको लिखने का तरीका अपन ने सीखा था वहां पे। तो उसको ऐसा लिखा था, फ्लक्स जो एक फेस से जा रहा होगा उसको अपन लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई सॉलिड एंगल में से जाता है। तो इस डिस्क के सॉलिड एंगल में से कितना जाएगा, राइट? तो डिस्क के सॉलिड एंगल के लिए अपन यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन करके एक ट्राइंगल सा बना सकते हैं। और अगर मैं बोला हूँ कि ये एंगल थीटा है तो अपन लिखते हैं 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, जहां पे कॉस थीटा अपन इस ट्राइंगल के अंदर में से ला सकते हैं, राइट? तो हमको ये वाला लेंथ L पता है, ये वाला, ये अपना रेडियस हो गया R। तो जो हाइपोटेनस होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई? कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट? तो यहाँ पे कॉस थीटा को अपन सब्स्टिट्यूट करके जो फ्लक्स थ्रू फेस है वो निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स थ्रू द फेस आ जाएगा Q बाय, मैं ये पाई से पाई काट दिया, 2 से 2 काट दिया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ऐसे करके अपन फ्लक्स थ्रू द फेस निकाल सकते हैं। अब हमें जब लेटरल सरफेस के थ्रू फ्लक्स चाहिए होगा तो अपन को कुछ नहीं करना, टोटल फ्लक्स और ये जो 2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू द फेस है इसको इस तरफ कुदाएंगे तो अपने को फाई लेटरल वाला मिल जाएगा, राइट? अच्छा, टोटल फ्लक्स कितना होगा? अपन ने गॉस लॉ सीखा है इसके लिए। गॉस लॉ बोलता है कोई भी क्लोज सरफेस में से जो जाने वाला टोटल फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट? तो हम यहाँ पे फाई लेटरल को लिख सकते हैं, फाई L करके लिख देता हूँ। टोटल फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स फ्लक्स जो फेस से जा रहा है, जो अपन ने ये निकाला है, राइट? तो इसकी वैल्यू आप रख दोगे Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो इस तरीके से अपन जो भी फ्लक्स उसके लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस में से जा रहा है उसको अपन निकाल सकते हैं।